कुछ बिहाइंड द सीन्स और जानते हैं कि आखिर कौन कौन से लोकेशंस पर इस मूवी को शूट किया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए विक्रांत ने किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था। वो हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली खुद को टैन कर लिया था, जस्ट टू अचीव दैट परफेक्ट लुक। क्या बात है? मॉर्निंग सर। लेकिन ज्यादा धूप की वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी कि वो जली हुई लग रही थी और ये कुछ सीन्स में एविडेंट भी है। उस सीन में भी उनकी बर्न स्किन हमें क्लियरली दिखती है। इसे वो लोग मेकअप से कवर डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन विक्रांत ने कहा कि इसे एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि उस सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम, और विक्रांत भी उस वक्त बर्न स्किन की वजह से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे। इस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को और एनहांस कर पा रहे थे। बाय द वे, अगर मेकर्स चाहते तो पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि एडिटिंग के वक्त भी स्किन को क्लियर और लाइटन कर सकते थे, बट दे हैड डिसाइडेड टू कीप इट नेचुरल। ये वाला सीन जहाँ मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है, ये कहकर खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर बनकर ही लौटियो। एंड देन ये वाला सीन मेंस एग्जाम में फेल होने के बाद जब मनोज श्रद्धा के घर मसूरी जाते हैं, उस सीन में भी उनकी बर्न स्किन हमें क्लियरली दिखती है। इसे वो लोग मेकअप से कवर डेफिनेटली कर सकते थे, लेकिन विक्रांत ने कहा कि इसे एज इट इज रहने देते हैं, क्योंकि उस सीन में मनोज लो और अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जाम, और विक्रांत भी उस वक्त बर्न स्किन की वजह से कुछ वैसा ही फील कर रहे थे। किसी भी तरह का मेकअप नहीं किया था। वो हर रोज घंटों सिर्फ बनियान पहनकर धूप में बैठा करते थे और इसी तरीके से उन्होंने नेचुरली खुद को टैन कर लिया था, जस्ट टू अचीव दैट परफेक्ट लुक। क्या बात है? मॉर्निंग सर। लेकिन ज्यादा धूप की वजह से उनकी स्किन इतनी ज्यादा टैन हो गई थी कि वो जली हुई लग रही थी और ये कुछ सीन्स में एविडेंट भी है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सीन जहाँ मनोज की दादी अपनी जमा पूंजी उसे सौंपती है, ये कहकर खर्चे की चिंता मत करियो, अब बड़ा पुलिस अफसर